एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, आ रही हूं। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई ना आया तो पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूं। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर आपके साइन चाहिए। करीब 6-7 मिनट बाद दरवाजा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए झल्लाया हुआ तो था ही और उस पर चिल्लाने वाला था ही, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया। सामने एक अपाहिज, जिसके पांव नहीं थे, सामने खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज देता और जब तक वह कन्या न आती तब तक खड़ा रहता। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दीपावली नजदीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां मिट्टी में पोस्टमैन के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पांव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? उत्तर मिला, पोस्टमैन। बालिका हाथ में एक गिफ्ट पैक लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे लूं? कन्या ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मना नहीं करें। ठीक है, कहते हुए पोस्टमैन ने पैकेट ले लिया। बालिका ने कहा, अंकल, इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो विस्मित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पांव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा? पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन से कहा, अच्छा ठीक है, आपके तबादले की बात कल देखते हैं। पोस्टमैन बाबूलाल पोस्ट ऑफिस से शाम को अपने घर उदास मन से जा रहा था। उसके कदम बहुत धीरे धीरे पड़ रहे थे। रास्ते में उसे एक जगह कुछ आवाज सी सुनाई पड़ी। उसने इधर उधर देखा और उसे कोई ना दिखाई दिया, पर आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। क्या हुआ बाबूलाल, किस सोच में डूबे हो? उस बच्ची ने तुम्हें जूते दे दिए और तुम उस बच्ची को पैर नहीं दे पाओगे, यही है ना? बाबूलाल ने मन ही मन हाँ की। फिर उधर से आवाज आई, बाबूलाल, तुम भले उसे पैर नहीं दे सकते, पर उसके पैर बन तो सकते हो। अपने अंतर मन को जगाओ। और इतना कहकर वह आवाज शांत हो गई। बाबूलाल सुध बुध से खोल के घर पहुंचे। घर पर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? पोस्टमैन बाबूलाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि जब तक इस बात का समाधान नहीं हमें मिलता, तब तक मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। बाबूलाल की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने तुरंत अपने पति से कहा, स्वामी, हम दोनों के पैर हमारा पुत्र है, क्यों न हम अपने पुत्र से बात कर उस लड़की की शादी अपने पुत्र से कर लें। जैसे अभी 3 प्राणी रहते हैं, वैसे 4 रह लेंगे। बाबूलाल अपनी पत्नी से बोले, पता नहीं हमारा पुत्र इस बात के लिए राजी होगा या नहीं,
और कहीं राजी करके मैं उसके साथ अन्याय तो नहीं करूंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर उसकी पत्नी ने उसको कहा कि आप अपने मन में बिल्कुल भी शंका मत लाइए। अपने पुत्र से हम लोग बात करेंगे। अगर वह राजी हो जाता है तो ही सही, और अगर वह नहीं भी राजी होता है तो हमारे और आपके मन से यह बोझ तो नहीं रहेगा कि हमने उस लड़की को पैर देने की कोशिश भी ना की। दोनों पति पत्नी उसी क्षण अपने पुत्र के कमरे में गए और उसको आवाज दी। पुत्र तुरंत हड़बड़ाकर उठा और कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। पोस्टमास्टर बाबूलाल अपने बेटे से झोंपते बोले, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बस हम लोग यही देखने आए थे कि तुम सो गए हो या नहीं। उन दोनों के चेहरे देखकर पुत्र बोला कि आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। जो भी बात हो वह मुझे निसंकोच कहिए। बाबूलाल की पत्नी ने सारी बात अपने पुत्र से कही। पुत्र ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोगों ने मुझे आपकी सेवा करने और आपकी व्याकुलता को समाप्त करने और पितृ ऋण को अदा करने का अवसर प्रदान किया। पोस्टमैन बाबूलाल अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसे हृदय से लगा लिया, और मन ही मन भगवान का भजन गाते हुए उसने रात गुजार दी। सुबह होते ही वह सबसे पहले मंदिर गया। उसके बाद उस लड़की के घर गया और उस लड़की से सारी बात कही। वह लड़की पोस्टमैन बाबूलाल से रोते हुए यह बोली कि मैं अपाहिज हूँ। आप मेरे संग अपने पुत्र को मत अपाहिज बनाइए। मेरी जिंदगी जैसे लिखी हुई है वैसे मैं काट रही हूँ और मैं भगवान की कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। उसी समय बाहर से एक साधु गुजर रहे थे जो पोस्टमैन बाबूलाल और उस लड़की का वार्तालाप सुन रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर आकर नारायण नारायण बोला, जिसको सुनकर बाबूलाल ने उन साधु को प्रणाम किया। उस लड़की ने भी साधु को प्रणाम किया। साधु ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, इस संसार में जो हम चाहते हैं वह हमें मिलता है तो यह हरि कृपा होती है, और जो हम नहीं चाहते हैं वह हमें मिलता है तो यह हरि इच्छा होती है। इस समय पोस्टमैन तुम्हारे पास हरि इच्छा से आए हैं। हरि इच्छा का सम्मान करो और शादी के लिए हाँ कर दो। उन साधु की बात सुनकर उस लड़की ने हामी भर दी। फिर बाबूलाल ने अपने पुत्र से उसकी शादी खूब धूमधाम से कराई। उसके पुत्र ने उस लड़की के पैरों को प्रसिद्ध वैद्य को दिखाया, जिन्होंने उसका इलाज किया, और कुछ समय पर्यंत वह लड़की अपने पैरों पर चलने लगी और पोस्टमैन बाबूलाल के लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। पोस्टमैन बाबू लाल रिटायर होकर भगवान का भजन गाने लगे। इस तरह हरि कृपा से सब सुख पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, संवेदनशीलता का यह श्रेष्ठ कहानी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सकें। संकट की घड़ी में कोई यह नहीं समझे कि वह अकेला है, अपितु उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ है। जय श्री राधे कृष्ण दोस्त।